इस एपिसोड की शुरुआत में खतरनाक लांबा किम के पास आते वो होश में आ गया। शायद इसका मतलब हैना उसे मार नहीं सकती, है ना? सुबह सुबह इसे देख हैना डर गई। उसे किम से दूर जाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए था। इसलिए उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं बुलाने के बाद ही आना। मतलब हैना को लगा इसको क्या फोन के बारे में पता होगा। ऐसा नहीं, किम ने नया फोन खरीद लिया। हैना ने उसे अगली सुबह बुलाया, उसकी मेमोरीज को रीगेन करने के लिए। फिर उसकी बनी बनाई कहानी में पहला ये पत्थर दिखाया जहाँ बचपन में किम न्यूड भागा करता। आगे इधर उधर की बातें बताने के बाद ऑब्वियसली किम इसमें से कुछ भी नहीं जानता। हैना ने कहा, तुम मिस्टर जूक से मिलो, वो हमें बचपन में कैंडीज दिया करते। असल में हैना ने पिछले ही दिन मिस्टर जूक को ऐसे बताने के लिए कहा था कि अगले दिन मेरे साथ जो लड़का आएगा उसे ऐसा बताना कि वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था। मिस्टर जू को जानना था आखिर वो लड़का है कौन। इसने झूठ कहा कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है जिसकी मेमोरी चली गई। यह बस एक छोटी सी गलती हो गई। मिस्टर जू ने चाइल्डहुड फ्रेंड की जगह एक्स बॉयफ्रेंड कह दिया। मतलब उन्होंने ऐसा कहा, हाँ हाँ ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था ना। वाह रे वाह, दद्दू ने और ज्यादा कहानी में मसाला ऐड कर दिया। ये सुन किम ने जो तेजी से गर्दन घुमाई। ओह, क्या ही बताऊं। आपको क्या लगता है मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं हुई? उन चारों को अब तक मॉडल नहीं मिला। बेचारे एक एक लड़कों को पूछने लगे, फिर भी उन्हें एक भी लड़का नहीं मिला। बाद में एक लड़की की एंट्री हुई जिसे देख इन तीनों के होश उड़ गए। वो है किम। अपना विलन क्यूट ही है इतना, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये विलन से ज्यादा मासूम दिखता? जरा थोड़ा देखो इसकी हरकतें। इन तीनों के होश तब उड़े जब किम सीधा हैना के पास आया। किम का नाम सुन यून ने एकदम से कहा, ये वही है ना जो कॉमिक से बाहर आ गया। वो तीनों समझ गए। हैना ने किम को याद रखी, वो कॉमिक बने। ऑब्वियसली ये साइफाई बातों पर कौन यकीन करेगा। क्लास में जेन किम से बात करने आई। उसने कहा, क्या ये डॉगो तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दिया? मतलब आप समझ रहे हो, उसके दिल में कुछ और चल रहा। इधर हैना यान से मिलने आई। वो अभी भी माफी मांग रहा था। उसे भी हैना की मॉडल वाली प्रॉब्लम पता चली। वो खुद से ही मान गया उसका मॉडल बनने के लिए। ड्राइंग रूम में यान ने निकाली उसकी टी शर्ट। साथ ही देखो हैना के रिएक्शन। डोंट वरी, यान पैंट नहीं उतारने वाला। बाहर के हैना को हर जगह ढूंढने लगा। हैना ने उसे वादा करने के बाद वो आई नहीं। जैसे उसने ये पूरा सीन देखा उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, अगर तुम्हें किसी की ड्राइंग करनी ही है तो ये लो, मेरी बनाओ। हाँ, RIP शर्ट। बाहर की ने हैना को कहा, मेमोरीज रीगेन, ये चाइल्डहुड, ये सब कुछ झूठ है। तुम असल में मुझे डम करने का बहाना ढूंढ रही हो। आगे से तुम मेरे साथ रहोगी, नहीं तो मैं यान को नहीं छोड़ूंगा। किम यान को मारने जाए उससे पहले हैना ने उसे हग करके रोक लिया। तभी एकदम से किम ने बताया, हैना के हग करने से उसका गुस्सा एकदम से शांत हुआ। ओह वाओ, ये समझते वो उसे लगातार गले लगाते ही रही। किम के घर पे आते हैना ने उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा। पहली शर्त, वो गुस्सा नहीं करेगा। दूसरी, नो फाइट। तीसरी, यहाँ से दूर। और चौथा, अगर उसने कोई भी रूल तोड़ा तो ये लांबा उसके प्लेट में होगा, हैना के। बेचारे को ये सुनते साइन करना ही पड़ा। फिर वो दोनों गए कॉलेज के कैंटीन में। वहां भी हैना ने जानबूझकर किम को दूर बैठाया और हैना के पास यान और ये तीन बंदर आए। हैना ने ये किसी को भी नहीं बताया कि वो सुबह से किम के साथ ना कुछ। तीनों को पता चला हैना को मॉडल मिल चुका। तभी किम ने गुस्से से इनके पास आकर कहा, मुझे भी तुम्हारा मॉडल बनना है। और रात को हैना बार बार सो नहीं पा रही क्योंकि कॉमिक में नेक्स्ट चैप्टर में किम साइंस लैब में बाकी स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करेगा, मतलब बहुत ज्यादा। इसी चक्कर में सुबह वो अपने क्लास से छुट्टी ले किम के पास आई उस पर नजर रखने के लिए। ऊपर से यान एज अ सीनियर उन्हें सिखाने वाला था। उसमें यान ने खुद से किम को अप्रोच किया अपना पार्टनर बनने के लिए। हैना और यान की बातों बातों में ये यान से कहती है, तुम भी रैबिट की तरह क्यूट हो। ओह छोड़ो, मैं एक परफॉर्मेंस करने वाला हूँ, क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? नाम है स्कल क्रशर सर्जरी। हैना को लगा यान उसका सर काटने वाला। ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर भी किम ने जुंगो के साथ शैतानी की ही।
हैना को लगा वो यान को चोट पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाया और लांबा को खाने वाली बात भी। लेकिन फिर हैना ने शांति से उसे गले लगाया। रात को डिनर पे किम उसे कहता है, मेरा यान टारगेट नहीं। लेकिन उसे देखते ही उसे बहुत गुस्सा आता और उसकी बॉडी अनकंट्रोल्ड हो जाती। उसे ही नहीं पता कि आखिर वो करे क्या। और ये देखो, हैना को किसी भी बात की चिंता नहीं, ना ही किम की। उसे बस ये चिंता है कि किम यान को कोई चोट ना पहुंचाए। वाह रे वाह, कुछ भी। फिर भी किम बेचारा यान के एक्सपेरिमेंट में पहुंचा जो वो हैना के साथ कर रहा। हैना ने उसे साइड में ले बहुत गुस्सा किया। उसका कहना था उन दोनों को साथ देख क्या समझेंगे, उनका रिलेशन क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। पीछे से एक लड़का आते किम ने उसे छुपा लिया ताकि उसे कोई देख ना पाए। मतलब उसने हैना की पूरी बातों का ये बस यही समझा कि उन दोनों को कोई साथ ना देख पाए। दोबारा भी उसने ऐसा ही किया। किम का कहना था वो दोनों एक्स लवर्स थे, ओके, जो काफी अब दूर दूर हो चुके हैं, लेकिन वो दोनों फ्रेंड्स भी है ना। तो दोनों ने डिसाइड किया वो दोनों साथ रह के, लेकिन एक डिस्टेंस पे। उतने में जेन आ गई। उसने ये सब कुछ देख लिया। उसे बहुत अनकंफर्टेबल सी फील हुआ, लेकिन बाद में उसे क्लियर हो चुका था ये दोनों बस फ्रेंड्स ही हैं। और इस एपिसोड में इतना ही। अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा, पर प्लीज उससे पहले लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। सो बाय बाय।